अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी उसके इन एंड आउट ऑफ द सेल मूवमेंट्स किस तरीके से होती हैं। हमारे पास दो टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं। नंबर वन इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड नंबर टू इज़ पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स को किसी न किसी एनर्जी की नीड होती है जिसे हम एटीपी कहते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट को एनर्जी की नीड नहीं होती। अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। मतलब ऐसी जगह जहाँ पे ऑलरेडी सॉल्यूट फॉर एग्जांपल कम है वहाँ से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, मतलब ऐसी जगह जाना जहाँ पे पहले से ज़्यादा है। तो ज़्यादा की तरफ मज़ीद जाना अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। होना ये चाहिए कि हाई टू लो जाना चाहिए, लेकिन ये लो टू हाई जा रहा है, इसीलिए इसे एनर्जी की नीड होगी क्योंकि ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम कर रहा है। एज यू कैन सी इन द डायग्राम इन द इमेज शोन कि किस तरीके से फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं बाय द स्पेंड ऑफ एटीपी, दैट इज एनर्जी। अगर हम बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की तो हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट्स हैं। नंबर वन इज डिफ्यूजन, नंबर टू इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, नंबर थ्री इज ऑस्मोसिस। अगर हम बात करते हैं डिफ्यूजन की डेफिनेशन की तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन बिल्कुल opposite है from the definition of active transport, which is movement of molecules from the area of higher concentration to the area of lower concentration। मतलब कि जहाँ पे molecules ज़्यादा हैं वहाँ से उस जगह ट्रैवल करना जहाँ पे कम है। तो ये concentration gradient के फेवर में है। Facilitated diffusion की अगर हम बात करते हैं तो it is same as diffusion। The definition of facilitated diffusion is movement from higher concentration to lower concentration, same as the definition of diffusion, but the difference as the name suggests facilitated मतलब के by carrier proteins। यहाँ पे movement होगी by the carrier proteins, एक facility मिल जाएगी। आप देखते हैं डायग्राम में as the arrow shows, अगर मॉलिक्यूल्स बाहर से सेल के इनसाइड से आउटसाइड जा रहे हैं थ्रू द सेल मेम्ब्रेन तो ये डिफ्यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से ये बाहर से अंदर भी आ सकते हैं, ये बेसिक डिफ्यूजन हुआ। लेकिन अगर आप इसके बरअक्स दूसरी डायग्राम देखते हैं तो एज एनसर्कल्ड यहाँ पे हमारे पास चैनल्स हैं, कैरियर प्रोटीन्स हैं जो कि फैसिलिटेट कर रहे हैं डिफ्यूजन को। अब इसमें ये होगा एज पॉइंट नंबर वन या मार्क नंबर वन कि बाहर से मॉलिक्यूल पहले चैनल के इनसाइड आएगा, देन इन स्टेप नंबर टू वो वहाँ पे ट्रैप हो जाएगा एंड देन इन स्टेप नंबर थ्री वो उस ट्रैप से इनसाइड ऑफ द सेल में रिलीज हो जाएगा। तो ये भी डिफ्यूजन है, लेकिन क्योंकि ये फैसिलिटी कैरियर प्रोटीन्स की वजह से हुई है तो इसका नाम है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अगर हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की डेफिनेशन की तो यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। पानी जो है वो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव कर रहा है, इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। हायर कंसंट्रेशन का मतलब है डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ पानी मूव करेगा। हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर का मतलब है डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर का मतलब है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो पानी वहाँ से जहाँ पे पानी ज़्यादा है यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से पानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। अब हम ये समझते हैं कि ऑस्मोसिस को समझने की हमें ज़रूरत क्या है। वाई इज़ ऑस्मोसिस नेसेसरी? इसके लिए हमें तीन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस को समझना होगा। वो तीन टाइप ऑफ सॉल्यूशंस हैं हमारे पास। नंबर वन इज़ हाइपोटोनिक सोल्यूशन, नंबर टू इज़ आइसोटोनिक सोल्यूशन, नंबर थ्री इज़ हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अब फर्स्ट करें, एक बीकर में मैं थ्री टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस को तीन अलग अलग बीकर्स में ऐड कर देती हूँ और उसमें मैं कोई सेल भी ऐड कर देती हूँ। अब हाइपोटोनिक का मतलब है हाइपो मीन्स लो एंड टोनिक मीन्स सोल्यूट। हाइपोटोनिक का मतलब हुआ लो सोल्यूट। अगर हमारे पास सोल्यूशन में सोल्यूट कम है तो अल्टीमेटली क्या चीज़ ज़्यादा होगी?
सॉल्वेंट ज़्यादा होगा विच इज़ वाटर, तो लो सॉल्यूट मीन्स हाई अमाउंट ऑफ वाटर। अगर सॉल्यूशन में पानी ज़्यादा है तो हायर टू लोअर की तरफ जाएगा, अगर सॉल्यूशन में ज़्यादा है तो मतलब सेल में कम होगा, तो वाटर जो है वो इनसाइड ऑफ द सेल जाना शुरू कर देगा एज शोन इन द फर्स्ट डायग्राम। जब वाटर इनसाइड ऑफ द सेल जाएगा तो सेल जो है हमारा वो पानी से ओवरवेल्म होके अल्टीमेटली बर्स्ट हो जाएगा। इसके बरक्स अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वर्ड हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, हाई, और टोनिक का मतलब सॉल्यूट। इस तरीके से हाइपरटोनिक का मतलब बनता है हाइपर सॉल्यूट, मतलब ज़्यादा है सॉल्यूट्स, हाई सॉल्यूट्स। इसके बरक्स वाटर क्या होगा, द वाटर और सॉल्वेंट विल बी लो। अगर पानी कम है सॉल्यूशन में तो मतलब सेल के अंदर ज़्यादा है, तो पानी हायर टू लोअर मूव करना शुरू करेगा, फ्रॉम सेल टू दी सॉल्यूशन जाना शुरू करेगा, जिसकी वजह से आउटसाइड ऑफ द सेल पानी जाने की वजह से जो सेल है हमारा वो श्रिंक हो जाएगा एज शोन इन द डायग्राम। अब हम बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। आइसो मीन्स सेम एंड टोनिक मीन्स सोल्यूट। अगर सेम सोल्यूट होगा तो इक्विलिब्रियम बन जाएगा, एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा, जिसकी वजह से सेम अमाउंट ऑफ वाटर आउटसाइड ऑफ द सेल आ रहा होगा और सेम अमाउंट ऑफ वाटर इनसाइड ऑफ द सेल जा रहा होगा। ये कंडीशन जो है हमारी बॉडी में मौजूद होती है और हमने इसी कंडीशन को मेंटेन करना होता है। अगर सॉल्यूट इम्बैलेंस हो जाएगा तो या तो सेल बर्स्ट कर जाएगा या सेल श्रिंक कर जाएगा। दैट इज़ इट फॉर टुडे।